हाय स्वीट सोल्स, दिस इज़ मोनिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द साइकी रियल। सो आज का टॉपिक है आपके पार्टनर की या पर्सन जो आपके माइंड में है, उनकी करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन क्या है। सो ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। तो जितना आपसे रेजोनेट करता है आप उतना ही रखिए, बाकी छोड़ दीजिए। ओके। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। एनर्जी एक्सचेंज के लिए होता है ये। एंड आपके सामने 2 ऑप्शंस रखे हुए हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2। जो भी इमेज आपको अट्रैक्ट कर रही है या कलर आप चूज़ कर सकते हैं या नंबर्स। ओके। एंड उसके अकॉर्डिंग आप रीडिंग देखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ऑप्शन 1 से। हाय ऑप्शन 1, चलिए पहले देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, देन उनके एक्शन देखेंगे। Three of Swords, the High Priestess, Five of Swords. Okay. Page of Wands. Queen of Pentacles. Two of Wands. King of Cups बॉटम में है। तो आपको शायद कार्ड्स दिख रहे होंगे। एक मिनट रुक जाइए। चलिए ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पार्टनर है ना, उन्हें जो ब्रेकअप या फिर जो आपसे फ़ाइट हुई थी, जो भी झगड़े हुए थे और आप नो कांटेक्ट हो गया है, अब बात नहीं हो रही है, कुछ कांटेक्ट नहीं है, मैसेजेस कॉल्स कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ें वही दिखा रही है कि आपके जो पार्टनर हैं वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए थे। हो सकता है आप लोग भी हर्ट हुए हो काफ़ी ज़्यादा, एंड आपके पार्टनर भी हर्ट हुए उस चीज़ से। एंड यहाँ पे ना कोई कुछ छुपा रहा था आपके रिलेशनशिप में, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, कुछ बातें छुपाई जा रही थी, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड हो, चाहे फ्रेंड से, चाहे कुछ और हो, बट छुपाया जा रहा था। और यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, उन्हें लग रहा था कि आप उन्हें धोखा दे रहे हो या फिर आप उनको चीट कर सकते हो या कर रहे हो। तो यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए यकीन था उनको कि आप कर ही रहे होगे, उन्होंने अपने आप से सोच रखा था। एंड बहुत सारी चीज़ें यहाँ छुपाई जा रही थी। आपके पार्टनर कुछ चीज़ें आपको नहीं बता रहे थे, इस वजह से हो सकता है आपको भी फ्रस्ट्रेशन आया, देन वो चीज़ों की वजह से झगड़े हुए और ब्रेकअप हुआ। पेज ऑफ वॉन्ड्स, अभी आपके जो पार्टनर है ना, वो अपनी लाइफ में न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ चीज़ें उनकी लाइफ में न्यू स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वर्क प्लेस में कुछ न्यू स्टार्ट हो रहा है, न्यू प्रोजेक्ट हो सकता है, या अपनी जॉब चेंज कर रहे हैं तो दूसरे कंपनी में न्यू जॉब स्टार्ट, सेकेंड जो जॉब होगी उनकी स्विच कर रहे होंगे, तो वो चीज़ें न्यू स्टार्ट है उनके लिए। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेके बहुत सोचते हैं। जो पास्ट में चीज़ें हुई हैं, जो हर्ट है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, या फिर जो भी रीज़न होगा ब्रेकअप का, तो ये उसके लिए बहुत सोचते हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवरथिंक कर रहे हैं, एंड एक्शन लेंगे जब वो फाइनेंशियली थोड़ा सा अपने करियर में अच्छा कर रहे होंगे ना, तब वो हो सकता है आपकी तरफ आए। एंड सीरियस होगा, अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, अपने इमोशंस को, मेंटल स्टेट को हील होने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर। एंड हो सकता है थोड़ा सा अपने आप को कहना चाहिए दूसरी चीज़ों में बिज़ी कर रहे हैं, क्योंकि जो आपकी यादें हैं या फिर जब भी वो कुछ थॉट आपके आते हैं उनके दिमाग में, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब फील करते हैं, वो हर्ट फील होता है उन्हें। उन्हें वही याद आता है कि चीज़ें एक दूसरे के साथ आप दोनों ने कैसे बातें करी थी, कैसे ख़राब हुई, तो वो सब चीज़ें उन्हें हर्ट करती है बहुत ज़्यादा। तो वो सब चीज़ों के लिए हो सकता है वो
कहीं और अपना ध्यान लगा रहे हैं काम में। मुझे ऐसा लग रहा है अपने काम में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं वो, अपने करियर में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं फ़िलहाल तो वो। एंड अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, हील कर रहे हैं। सेल्फ हीलिंग दिख रही है उनकी यहाँ पे। किंग ऑफ कप्स, एक्शन लेने के लिए रेडी कर रहे हैं। हो सकता है वो आपसे कुछ बातें करना चाह रहे हों, जो बातें उन्होंने आपको अभी तक बताई नहीं है, जो छुपा रहे थे, जो रीज़न था कुछ लोगों के लिए, हो सकता है वही बातें वो आपसे करना चाह रहे हों। एंड कुछ लोगों के लिए अगर बहुत ज़्यादा सीरियस है, थर्ड पार्टी इशूज़ थे, तो वो आपसे मतलब वो छुपा रहे थे। एंड उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर उन्होंने आपको बता दिया तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, तो डर रहे थे। तो वो सब चीज़ें थी, लेकिन आपको पता तो चली यार वो चीज़ें हो भी गई। तो अभी वही है कि वो वही सोचते कि कैसे एक्शन ले, कैसे आपके पास आए, कैसे बात करें। तो वही अपने आप को मेंटली इमोशनली ना रेडी कर रहे हैं। चलिए उनके एक्शंस देख लेते हैं क्या होंगे आपके लिए। एक्शंस, वाह, द सन कार्ड। आना चाहते हैं आपकी तरफ, एक्शन लेना चाह रहे हैं, न्यू स्टार्ट करना चाहेंगे एंड पैशनेट एनर्जी के साथ। तो वही वो टाइम ले रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं, मूव ऑन सिचुएशन से, पास्ट हर्ट से, पास्ट की चीज़ों से मूव ऑन करना चाह रहे हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स, नाइस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे 2 बार आ गया है पेज ऑफ वॉन्ड्स, इसके पहले भी आया था। जजमेंट आ रहा है आप लोगों के लिए। बॉटम में है द व्हील, आपके जो पार्टनर हैं वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, बट वही है पहले वहाँ से अपने आप को निकाल रहे हैं। जो पास्ट में हर्ट था, जो भी सिचुएशन रही थी, चाहे वो आपके साइड से हो या उनके साइड से हो, ज़्यादा बेकार मतलब चीज़ें कही गई हो बुरी, किसी की भी साइड से हो, बट वहाँ से वो अपने आप को निकाल रहे हैं उस फीलिंग से, उस थॉट से, उस सिचुएशन से। अपने आप को मतलब सब चीज़ें भुला करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। एंड वही चीज़ वो कर रहे हैं। एक्शन यहाँ पे आपके बारे में बातें करते हैं, वो लोगों से सजेशंस लेते हैं कि कैसे ठीक किया जाए, कैसे नहीं। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि जो चीज़ें होनी थी वो आपके इसमें रिलेशनशिप में लिखी ही थी, वो कर्मा थे, कार्मिक चीज़ें थी, वो वहाँ पे ये होना ही था, लाइक आपका झगड़ा, उनका झगड़ा। बट उसके बाद 9 ऑफ कप्स, एक न्यू स्टार्ट होगा, द सन भी आ चुका है, एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। जो स्टार्ट अब होगा ये डिवाइन की तरफ से ही स्टार्ट होगा। आप दोनों वापस से मिलेंगे और चीज़ें अच्छी होगी, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है। किसी ने किसको हर्ट किया, किसी ने किसके लिए क्या बोला, ये चीज़ें इतनी मैटर नहीं करेगी इन फ्यूचर। जब वो आपकी तरफ आएंगे वहाँ पे आपको लाइक वो इमोशनली बैठकर कन्वर्सेशन होगा, जहाँ पे वो आपको क्लियर सारी बातें बताएंगे। एंड दिख रहा है यहाँ पे विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। जो वो चाहते हैं वैसे ही होगा। वो चाह रहे हैं कि आपकी तरफ आएँ, बात करें, तो यस वो चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे। बट वही है कि कुछ उनकी लाइफ में हो सकता है कुछ कार्मिक अभी भी चल रहा है, चाहे वो वर्क से रिलेटेड हो, चाहे वो फैमिली से, चाहे फ्रेंड्स, चाहे आप से रिलेटेड हो। बट वो कर्मा, जो कार्मिक चीज़ें हैं वो चल रही हैं उनकी लाइफ में अभी भी। तो जैसे ही वो कंप्लीट होगी तो वो आपकी तरफ आएंगे। और मुझे यहाँ लग रहा है कि वो लाइक 10 मंथ्स 9 मंथ्स का टाइम लेंगे वो सारी चीज़ें ठीक होने में। एंड यहाँ पे जब दोनों के बीच में न्यू स्टार्ट होगा तो एक न्यू एनर्जी के साथ होगा, और वो एनर्जी बहुत पॉजिटिव होगी, उनके साइड से भी आपके साइड से भी होगा। एंड वही है कि जो कर्मा है, जो कार्मिक चीज़ें हैं अभी जो चल रही हैं, तो वहाँ पे वही है कि अपने ऊपर काम करिए, करंट में जो चीज़ें हैं, सिचुएशन है, उसको हैंडल करिए एंड पॉजिटिव रहिएगा।
ठीक है, जो भी आप विश कर रहे हैं पॉजिटिवली विश करिएगा, क्योंकि वो पूरा होने वाला है। अगर आप नेगेटिव विश कर रहे हैं तो वो भी पूरी होगी, पॉजिटिव कर रहे हैं तो वो भी पूरी होगी। तो इसलिए आप थोड़ा सा सोच समझ के अपनी विश डिवाइन से कहिएगा, एंड एक्शन तो वो लेंगे, आपकी तरफ आएंगे, न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो आपके साथ फिर से, एंड इस बार सीरियस वाला। हो सकता है कमिटमेंट भी मिल जाए आपको। चलिए गाइडेंस देखते हैं आप लोगों के लिए। A time to give rather than take. टाइम दीजिए दूसरों को समझने के लिए, सिचुएशन को समझने के लिए। कम्युनिकेशन इसकी, मैंने वही बोला था, बात करेंगे वो आपसे, आपको भी उनसे बात करनी है। कम्युनिकेट करना ज़रूरी है, ट्रांसपेरेंसी लेकर आना रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आप भी एक्शन ले सकते हैं, बट पहले तो अपने लिए लीजिए, फिर उनके लिए लीजिए, ठीक है। ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, बॉटम। तो वही चीज़ है, ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, प्यार से, एंड एक और सरेंडर टू द डिवाइन। तो वही चीज़ें हैं। एक तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों को जो भी सिचुएशन चल रही है थोड़ा प्यार लेके आना चाहिए, थोड़ा लव। अगर आप भी गुस्से में हैं तो थोड़ा सा अपना गुस्सा कम करिए, प्यार से हैंडल करिए चीज़ें, सोचिए प्यार से, अपने आप में लाइक फील करिए कि सिचुएशन इतनी बुरी भी नहीं है जितना आप सोच रहे हो, एंड डिवाइन पे सरेंडर कर दो। उनका आना, उनका मिलना जो भी थी, और पास्ट में जो भी था जिस वजह से हुआ, तो वो सब चीज़ें, हर्ट हो चाहे कुछ हो, वो सब कुछ आपको डिवाइन पे सरेंडर करना है, ताकि यूनिवर्स आपको सब चीज़ें ठीक करके दे सके। तो उस पर ट्रस्ट करिए, वहाँ से सब चीज़ें आपकी चेंज होनी स्टार्ट हो जाएगी। पॉजिटिव होकर के डिवाइन पे ट्रस्ट करिएगा, सरेंडर करिए अपने आप को, एक्शन लीजिए। और रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए भी एक्शन लेना, मैनिफेस्ट करने के लिए भी हमें एक्शन ही लेना पड़ता है, ठीक है। हमें जो भी करना है हमें सब में एक्शन लेना पड़ता है। तो अपनी लाइफ के लिए एक्शन लीजिए, सीरियस हो जाइए थोड़ा सा, ओके। चलिए एंजल्स की गाइडेंस और देख लेते हैं आपके लिए। A year from now, चेंजेस आपकी लाइफ में 1 साल में आ जाएंगे। हो सकता है अब वहाँ से सीरियस कमिटमेंट भी आ जाए। नॉट द राइट टाइम, अभी वो राइट टाइम नहीं है। आपके पार्टनर को टाइम चाहिए थोड़ा। मैंने बोला भी था 9 10, यस, जो भी आपका क्वेश्चन था उसके लिए यस है। 9 और 10 मंथ्स लग सकते हैं। तो वो चीज़ें हैं यहाँ पे। एक और कार्ड देख लेते हैं। इम्प्रूविंग हेल्थ, अगर हेल्थ इश्यूज़ हैं तो वो इम्प्रूव होंगे। इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हैं तो आपके लिए सब कुछ होगा। डिवाइन आपके लिए सब कुछ रेडी करके रखा है, बस आपको क्या है, ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। किसी की हेल्थ ख़राब थी, कोई डिप्रेशन में था, परेशान था, तो आप थोड़ा सा पॉजिटिव सोचेंगे। अगर आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस की तरह ले सकते हैं तो बिल्कुल लीजिए और पॉजिटिव हो जाइए। तो उसमें आपकी हेल्थ भी काफ़ी अच्छी होगी। अगर आप, कुछ लोग यहाँ पे जो डिप्रेशन में हैं उनके लिए है ये, ठीक है। एंड यस कार्ड है, तो वो आपका जो क्वेश्चन था कि वो वापस आएंगे या नहीं, तो वो उसके लिए यस है। या प्यार करते हैं या नहीं, तो यस है, ओके। तो ऑप्शन 1 ये थे आपकी रीडिंग। इफ़ आपको पसंद आई है या रेजोनेट करती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर। हाय ऑप्शन 2, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उसके बाद हम देखेंगे एक्शंस, ओके, देन गाइडेंस। चलिए क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, देखते हैं। द फूल, द वर्ल्ड, Four of Wands, nice.
8 of Pentacles, Six of Wands, Seven of Wands एंड बॉटम में है Five of Cups. यहाँ पे जो आपके पार्टनर है, एक तो यहाँ पे उन्होंने कमिटमेंट आपको दिया नहीं था एंड उन्होंने बहुत ज़्यादा सिली सी चीज़ें करी हैं। ब्रेकअप जो किया है ना, वो बहुत सिली वाला रीज़न था, बहुत स्टूपिड टाइप वाला रीज़न था, जहाँ पे कहना चाहिए एक तो पता नहीं मुझे यहाँ पे इस टाइप के इंट्यूशंस क्यों आ रहे हैं बहुत लोगों के लिए कि ये रिलेशनशिप ही एक वैसा था कि लाइक सीरियस नहीं था। आपके साइड से भी आप सीरियस नहीं थे, उनके साइड से भी सीरियस नहीं थे। लाइक पहले स्टार्टिंग में ना ये सीरियस मतलब वैसा कुछ था ही नहीं कि एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हैं या फिर शादी ही करनी है। सिर्फ टाइम स्पेंड करना है, एंजॉय करना है लाइफ को, मतलब वेकेशन पे जाना, लाइक घूमना है, एंजॉय करना है, पार्टीज़ करनी है, या फिर कहना चाहिए बात करके अच्छा लग रहा हो कुछ लोगों को। तो वैसी एनर्जीज़ हैं जहाँ पे उन्हें बात करके रिलैक्स फील होता था, अच्छा फील होता था। तो उस टाइप की एनर्जी, लाइक कोई कमिटमेंट नहीं था बट रिलेशनशिप था, लव भी था वहाँ पे, एक दूसरे को बहुत पसंद भी करते थे आप लोग, बट यहाँ पे कोई कमिटमेंट नहीं था, ना ही आपके साइड से था ना ही उनके साइड से था। एंड अभी उनकी जो फीलिंग्स है, ब्रेकअप हो भी गया है ना आप लोगों का, तो लाइक वो थोड़ा बहुत लाइक सोचते ज़रूर हैं आपके बारे में, बट जो ब्रेकअप हुआ है ना वो उसके लिए खुश भी हैं। मतलब वो नहीं चाहते हैं कि अभी आपकी लाइफ में आए, अभी वो अपनी लाइफ में ही बिज़ी हैं, अपनी लाइफ को अच्छा करने में, अपनी जॉब में, अपने घर में, अपनी फैमिली के साथ, अपनी लाइफ में ही बिज़ी है वो इंसान। एंड अपने लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करना चाहते हैं, वो ऑलरेडी उन्होंने सोच रखा है उनके दिमाग में। तो ये जो रिलेशनशिप था ये बहुत ज़्यादा सीरियस तो नहीं दिख रहा है मुझे, हो सकता है कम टाइम के लिए ही रहा हो ये रिलेशनशिप आप लोगों का उनके साथ। इंसान तो अच्छे हैं, उनके वाइब, उनकी एनर्जी तो काफ़ी अच्छी है, बट यहाँ पे कहना चाहिए वो सीरियसनेस नहीं थी, बट अभी ना वो स्लोली वो सीरियसनेस आ रही है उनके अंदर। मतलब वो थोड़े से इमैच्योर बिहेव कर रहे थे आपके साथ अभी तक, लाइक जब तक भी आपका रिलेशन था, जब तक नो कांटेक्ट नहीं हुआ था उसके पहले तक बहुत इमैच्योर थे। यही चीज़ हो सकता है आप लोगों को प्रॉब्लम दे रही थी या इरिटेट कर रही थी। एंड अभी थोड़ा सा सोचते हैं, 5 ऑफ कप्स, थोड़ा सा अपने मन को कहना चाहिए फील कर पा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को फील कर पा रहे हैं, मतलब क्या चीज़ें उन्हें करनी चाहिए थी या फिर क्या करना चाहिए उन्हें। तो थोड़ा सा कहना चाहिए अपसेट से हैं, बट अपनी लाइफ में, करियर में, अपने खुद के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं वो। हो सकता है यहाँ पे मुझे ऐसा फील आ रहा है बहुत सारे चीज़ें उनकी लाइफ में उन्हें सिखा रही है, अवेकनिंग हो रही है उनकी, थोड़ा सा मैच्योरिटी लेवल उनका बढ़ रहा है। बट वही है कि वो मानने को रेडी नहीं है, लाइक उनकी गलती थी। ये चीज़ें हैं अभी भी हैं, उनकी एनर्जी वैसी दिख रही है कि वो मानना ही नहीं चाह रहे हैं कि उनकी गलती है रिलेशनशिप में, जो चीज़ें ख़राब हुई हैं वो मतलब आपके ऊपर ही ब्लेम कर रहे हैं सारा। एंड वो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, मतलब उन्हें अभी इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, जब अकेले होते होंगे तब थोड़ा बहुत उन्हें लगता है कि आपकी याद आ रही है, या फिर जो टाइम आपके साथ था वो काफ़ी अच्छा था, सोचते हैं उसके बारे में। लेकिन एक्शन लेने के लिए तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे इसके बाद और कार्ड्स एक्शन के लिए, बट यहाँ पे अभी जो कहना चाहिए अड़ जाते हैं ना हम किसी बात को लेके, स्टबर्न नेचर उस टाइप का दिख रहा है। वो उन्होंने मानना ही नहीं है कि आपकी मिस्टेक, मतलब उनकी मिस्टेक है। वो सारा कुछ कहते हैं कि आपके ही ऊपर है, आपने ही गलत किया था, आपने ही ऐसा किया था, क्योंकि वो इमैच्योर वाला बिहेव कर रहे हैं आपके साथ। लाइक द फूल वैसा बिहेव कर रहे हैं कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है, उन्हें कोई मतलब नहीं है आपसे, लाइक केयर फ्री, केयरलेस, जो भी आप कहो उसको, वैसा। एंड हो सकता है आप लोग थोड़े सीरियस हो
बट वो बिल्कुल नहीं थे, लाइक उनके साइड से था ही नहीं कुछ। बट अभी कुछ चेंजेस दिख रहे हैं, फील करते हैं, मिस करते हैं आपको कभी कभी, लेकिन मानने को रेडी नहीं है इंसान कि उनकी मिस्टेक थी या फिर उनकी तरफ से भी कुछ गलतियाँ थी। नहीं, वो चीज़ें सारी आपके ऊपर है। एंड यस, मूव ऑन करने का भी कर सोच रहे हैं वो, लाइक जो भी पास्ट की चीज़ें हैं उसको भुला के आगे बढ़ने का अपनी लाइफ में वो कोशिश कर रहे हैं। एंड अपने प्रेजेंट में वो काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं, काफ़ी खुश हैं वो वापस आने का तो मुझे यहाँ पे कोई भी कार्ड नहीं दिख रहा है। बस एक एनर्जी दिख रही है जो बहुत ज़्यादा अभी स्टक है, या फिर स्टबन एनर्जी है कि मैंने नहीं जाना है, मुझे नहीं बोलना है, मैं सही हूँ वो गलत है। तो वो उस टाइप की एनर्जी है यहाँ पे। चलो इनके एक्शंस देखते हैं क्या हैं आपके लिए। क्या ये फ्यूचर में कोई एक्शन लेंगे आपके लिए या नहीं लेंगे, देख लेते हैं। सेवन ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स। ओके, नाइन ऑफ सॉर्ड्स। नहीं आना था ये, पता नहीं अंदर से फील हो रहा था मुझे कि ये कार्ड आएगा ही। एट ऑफ वॉन्ड्स, यस। थ्री ऑफ कप्स। एंड बॉटम में कौन है देख लेते हैं, वो मैजिशियन। मैनिफेस्ट कर लीजिए अगर आप इनके साथ ही कंटिन्यू करना चाहते हैं अपना रिलेशनशिप, और आगे भी लाइक लाइफ में चाहते हैं कि इन्हीं के साथ आपकी लाइफ सेटल हो आप, तो मैनिफेस्ट कर लीजिए क्योंकि द मैजिशियन आ चुका है। एंड यहाँ पे अभी तो उनको एक्शन नहीं लेना है आपके लिए, क्योंकि उनकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे लोग हैं, चूज़ कर सकते हैं वो कुछ भी, किसी को भी। तो वो खुश हो रहे हैं उसी एनर्जी में कि लाइक मेरा तो ब्रेकअप भी हो गया है, तो मैं मतलब मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, मैं किसी के साथ भी रिलेशनशिप में आ सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अभी करंटली तो इस टाइप की एनर्जी से सेवन ऑफ कप्स। बट कुछ टाइम के बाद जाके यही चीज़ों ने बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और डिप्रेशन में डालेगी कि जितने ऑप्शंस थे सब उन्हें यूज़ करने के लिए थे, कोई सीरियस नहीं था, या फिर किसी ने आपकी तरह उन्हें ट्रीट नहीं किया। तो जो अभी बहुत खुश हो रहे हैं ये आगे जाके थोड़े से दुखी होने वाले हैं, इमोशनली अपने आप में लाइक टूटने वाले हैं, या फिर कहना चाहिए बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वाली फीलिंग्स दिख रही हैं यहाँ पे, तो एनर्जीज़ हैं। तो उस फीलिंग में रहने वाले हैं ये आगे जाके कुछ महीनों बाद। एंड कहना चाहिए वहाँ पे उन्हें यही फील होगा, आपको बहुत मिस करेंगे ना, आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहेंगे। इसके लिए हो सकता है आपको कुछ महीने वेट करना पड़ सकता है, किसी के लिए हो सकता है 1 मंथ, किसी के लिए हो सकता है 2, किसी के लिए हो सकता है 3, उससे ज़्यादा यहाँ पे एनर्जीज़ नहीं है, बट थोड़ा टाइम लगेगा। एंड आपके साथ फिर से वो न्यू स्टार्ट करेंगे, एक्शन लेंगे आपकी तरफ, ठीक है। उनके मैसेजेस, कॉल्स, या फिर वो खुद मिलने आए ऐसा होगा, या फ्रेंड्स के थ्रू वो कुछ आपसे बात करना चाहेंगे, या फिर फ्रेंड्स को कुछ देंगे आपके लिए कि वो आप तक पहुंचा दे, चाहे वो गिफ्ट्स हो, चाहे वो मैसेजेस हो। तो वो चीज़ें दिख रही हैं, फ्रेंड्स का सपोर्ट लेंगे वो आपसे बात करने के लिए। एंड यस, पहले वो द फूल की एनर्जी में थे, लाइक बिल्कुल इमैच्योर पर्सन, फूल टाइप का। एंड अब वो थोड़े से जब आएंगे आपकी तरफ तो थोड़े से मैच्योर हो जाएंगे, थोड़े से नहीं, थोड़े ज़्यादा ही हो जाएंगे, एंड चीज़ें समझेंगे, एंड फ्यूचर के लिए आपके साथ कहना चाहिए कमिटमेंट भी देंगे, एंड फ्यूचर का सोचेंगे आपके साथ। एंड यस, काफ़ी चीज़ें अपने आप में वो चेंज तो कर रहे हैं, जो वहाँ पे मैंने पहले बोला भी था कि उनकी जो एनर्जी है वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने आप में थोड़ा सा मैच्योर भी बन रहे हैं, लाइक चेंज हो रहे हैं थोड़े से। तो वो चीज़ें थी, यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं, एक्शन लेंगे, वो आपकी तरफ आएंगे, न्यू स्टार्ट चाहेंगे, आपसे बात करेंगे, फ्रेंड्स के थ्रू बहुत सारी चीज़ें होंगी, यहाँ पे फ्रेंड्स इन्वॉल्व होंगे आपके और उनके बीच में। ओके, जो भी सिचुएशन है मतलब इन फ्यूचर होगी,
अभी तो जो है तो वो तो वैसे ही रहने वाली है, टाइम लगेगा उसके लिए थोड़ा सा। एंड यस, आप बहुत ज़्यादा चेंज देखोगे इस पर्सन को, काफ़ी चेंजेस उनमें देखोगे आप, कि पहले बहुत छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता था या फिर झगड़े होते थे, तो वो चीज़ें वहाँ बंद हो जाएंगी। थोड़ा सा मैच्योर बिहेव करेंगे आपके साथ, आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे। अभी तक हो सकता है थोड़ा सा ऐसे ही ट्रीट करते थे, कोई स्पेशल वाला फील नहीं करवाते थे, लेकिन ये करवाएंगे आपको आगे। चलिए अब आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। एंड यस, मैनिफेस्ट कर लीजिएगा आप इस रिलेशनशिप को अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो। ओके, लुक एट द बिगर पिक्चर। यस, मैनिफेस्ट करने के लिए कहा गया है तो बिगर आप कर सकते हैं। बिगर पिक्चर सोचिए उनके साथ। विन विन आउटकम्स फोरकास्ट आ गया है, गाइडेंस आ रहे हैं वो आपकी तरफ। विन विन आउटकम आ रहा है इस सिचुएशन का। नाइस। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। अमेजिंग। अब आपको यहाँ पे अपने प्राइड को बीच में नहीं लाना है, क्योंकि वो इंसान जब झुक रहा है तो आपको भी थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए और उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। ओके, अ टाइम फॉर हीलिंग। वही कहा था, आप हील हो जाइए। वो तो हो ही रहे हैं हील, आपको भी यहाँ हील होने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आपके इमोशंस बैलेंस में नहीं हैं, इमोशंस आर रनिंग हाई, तो अपने बैलेंस करिए इमोशंस को। ओके, इमोशनली अपने आप को बैलेंस करिए, हील करिए। ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं तो थोड़ा सा प्राइड या फिर कहना चाहिए सॉफ्ट नेचर रखिए, अपना प्राइड कम कर लीजिएगा। एंजल्स गाइडेंस देखते हैं क्या है, क्या कह रहे हैं एंजल्स आपके लिए। लेट गो, पास्ट को लेट गो करिए। हर्ट और जो नेगेटिव चीज़ें थी उनको लेट गो करने की ज़रूरत है। वही है, लेट गो करके हील होना। यस, वाह, यस है। आपका जो भी क्वेश्चन था उसके लिए यस है। बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं आपकी तरफ। 2 कार्ड्स और देख लेते हैं। विथ इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। अमेजिंग। बॉटम में कौन है? इट्स अप टू यू। यस, अगर आप पॉजिटिव हैं और अपने आप को आप भी हील कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो ये चीज़ें जल्दी होंगी। नो नीड टू वरी। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, सोचते हैं, ओवरथिंक कर रहे हैं, तो बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। डिप्रेशन में है तो बिल्कुल डिप्रेशन से बाहर आइए, पॉजिटिव रहिए। बिग चेंजेस आ रहे हैं। जो भी क्वेश्चन था आपका, लव करते हैं, मिस करते हैं, या फिर जो भी था, वापस आएंगे या नहीं, तो यस है, आ रहे हैं। बस आपको चेंज करना है, थोड़ा सा अपने आप को हील करना है, क्योंकि वो जब आएंगे वापस तो आपको अच्छा, मतलब आप चाहते हो कि वो आपके लिए अच्छे बन जाए तो, और अच्छे इंसान रहें, तो सेम चीज़ वो भी चाहेंगे कि आप भी अच्छे से रहें, अच्छे इंसान बने। तो अपने आप को हील करना और अपने आप को चेंज करना, पॉजिटिव माइंडसेट रखना ज़रूरी है। ओके, चलिए, ऑप्शन 2 ये थी आपकी रीडिंग। फ्यू वीक्स में आपकी तरफ आ रहे हैं ये, एंड फ्यू वीक्स में हो सकता है कुछ मैसेजेस आएँ और थोड़ा सा टाइम लग जाए फिर कंटिन्यू बात करने के लिए। तो वही है, अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है या फिर रेजोनेट होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।